अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए हैं। 20 फरवरी को 2000 अगले साल वो शपथ लेंगे। उन्होंने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। जो उनकी टीम है उस टीम को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो टीवी स्क्रीन पर है। ये उनकी कैबिनेट कहिए, उनके साथ काम करने वाले मंत्री, अलग अलग जिम्मेदारियां संभालने वाले उनके भरोसेमंद साथी। लेकिन इस टीम में जिन लोगों को ट्रंप ने इस बार जगह दी है, ज्यादातर नौजवान, नई सोच के, नए तेवर के, अमेरिका को किसी नई ऊंचाई पर पहुंचाने की मंशा रखने वाले और अमेरिकी दबदबे को दुनिया में और बढ़ाने, मजबूत करने के मन के साथ वो अगले 4 साल तक चलने वाले हैं। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ट्रंप ने जो बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी हैं, ये उन लोगों के पास हैं जो हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, हिंदुस्तान को एक भरोसेमंद मुल्क मानते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बेहतरीन राय रखते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम में जो भारत के यार हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चलाएंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं और उनके बारे में बारी बारी से बताना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यह लोग कौन हैं, क्या करते रहे हैं, इनका अपना नज़रिया दुनिया के बारे में क्या है, हिंदुस्तान को लेकर के इनकी राय क्या है, पाकिस्तान, ईरान और चीन को लेकर के यह क्या सोचते रहे हैं। और यही तस्वीर, एक मुकम्मल तस्वीर आपके सामने रखेगी कि अमेरिका की जो नई सरकार है वो हिंदुस्तान के साथ किस तरह से मुंह जोड़ कर चलेगी और हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ वो कैसे दो दो हाथ करेगी। तो जो पहली तस्वीर मैं आपके सामने ला रहा हूं वो इन 5 अहम लोगों की है। माइक वॉल्ट्ज, ये वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर काम करेंगे, जैसे भारत में अजीत डोभाल हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं, टैलेंटेड आदमी हैं, बायोटेक के एंटरप्रेन्योर हैं और वहाँ DOG जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, उसमें इनको अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। एलन मस्क, जो मस्क के बहुत बड़े सिपहसालार इस बार के चुनाव में रहे, जिनका जिक्र एलन मस्क ने चुनाव के बाद, जीत के ऐलान के बाद अपनी रैली में या संबोधन में खास तौर पर किया। वो कहा कि हमारे नए हीरो हैं। और तुलसी गबार्ड, जो भारतीय मूल भारतवंशी कह सकते हैं, इनके माता पिता इस्कॉन को उन्होंने ज्वाइन किया और ईसाई से हिंदू हुए। और तुलसी गबार्ड भारत की तरफ अपना झुकाव रखती हैं, पाकिस्तान से लगातार अदावत रखती हैं। तो अब बारी बारी से इन चेहरों के बारे में आप जानिए। पहले एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं और ये दुनिया की ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, चौंकाने के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स। तो एलन मस्क जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दोस्त हैं और इनके पास जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एलन मस्क ने दी है वो दी है कि आप जो सरकारी खर्चे हमारे हैं, जो नौकरशाही है अमेरिका की, जिसके ऊपर बहुत खर्चा होता है, उस खर्चे को आप कम कीजिए। जो बेवजह के खर्चे हैं उनमें कटौती कीजिए। अधिकारियों से ज़्यादा काम लीजिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो फिर उनकी संख्या कम कीजिए। और जो फेडरल एजेंसीज हैं उनको आप रीऑर्गेनाइज कीजिए। तो ट्रंप के लिए इन्होंने खुलकर चुनाव प्रचार किया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। कैंपेन में लगभग $200 मिलियन इन्होंने खर्च किए। ट्रंप इस बार जीत करके आए, इसकी गारंटी जिन लोगों ने ले रखी थी या ट्रंप के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उसमें सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को संभालने की। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लगभग $2 ट्रिलियन खर्च जो है वो कम कर देंगे। $5
ट्रिलियन डॉलर का खर्चा होता है अमेरिका में नौकरशाही के ऊपर, और कहते हैं कि 2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च हम कम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, एक काबिल और बहुत उम्मीदों के मुताबिक डिलीवरी करने वाली वर्कफोर्स को हम तैयार करेंगे। अब दूसरा नाम जो है वो भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी है, नौजवान हैं, ये बायोटेक एंटरप्रेन्योर हैं, वहाँ के धनी लोगों में जाने जाते हैं। मस्क के साथ इनके पास भी वही विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इनको जिम्मा ये दिया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में लागत होती है उस कॉरपोरेट सेक्टर के लागत को आप कम कीजिए, खर्चे को कम कीजिए। तो दोनों मिलकर के एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ये वो खर्चा जो नौकरशाही के ऊपर, कॉरपोरेट के ऊपर टैक्सेस के जरिए होते हैं, उनको कम करने की, केरल के तमिल भाषी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी थे, तो जब पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की रेस चल रही थी तो उसमें विवेक रामास्वामी भी थे, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप उस बाजी को जीत गए और वो राष्ट्रपति भी बन गए। चीन के कट्टर आलोचक रहे हैं और राष्ट्रपति की रेस में बाहर हुए, लेकिन ट्रंप की जो टीम है उसके भीतर हैं। यानी कि चीन को लेकर के इनकी राय कभी भी ठीक नहीं रही है, और ये विवेक रामास्वामी हैं। अब तीसरा नाम, अब यहाँ क्या है कि जो खर्चा काटा जाएगा, दरअसल वो 168 लाख करोड़, और 168 लाख करोड़ जो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के ऊपर जिम्मेदारी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहा है कि आप जो खर्च काटेंगे वो 168 लाख करोड़, जब भारत का जो सालाना बजट है उससे लगभग आप 3 गुना मान करके चलिए, उतने की कटौती करनी है। अब ये कटौती कैसे होगी? तो दोनों का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और विवेक रामास्वामी को जो डीओजी की कमान है वो दी गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बजट के खर्चे और कटौती को मैनेज करने का जिम्मा है। खर्च में सालाना 168 लाख करोड़ की कटौती आपको करनी है, ये दायित्व आपको दिया गया है। ये रकम जो है भारत के कुल सालाना बजट से 3 गुना ज़्यादा है, जो मैंने पहले भी कहा। अमेरिका का कुल सालाना जो बजट होता है 564 लाख करोड़ का है, जैसे हिंदुस्तान का 48 लाख करोड़ का है, अमेरिका का 564 लाख करोड़ का है। दोनों सरकार के खर्च पर लगातार मुकर रहे हैं कि ये खर्चे जो हैं वो फिजूल के हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बेवजह खर्चे हम करते हैं, उनमें कटौती हो सकती है, उस बचत को हम कहीं और भी लगा सकते हैं। और ये जो दोनों की भूमिका है ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों, यानी कि एलन मस्क के ये 2 बड़े सिपहसालार विवेक रामास्वामी और डोनाल्ड ट्रंप, यह जो नौकरशाही है उसको एफिशिएंट बनाने, जो खर्च है उसके ऊपर उसको कम करने और बेहतरीन सिस्टम को डेवलप करने के लिहाज से एक नई जिम्मेदारी में दिखाई पड़ेंगे।